जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु नींद में करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी को वामन रूप की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं पद्मा एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। वेदों सूक्तों से वो पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन कराया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रदायका देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं और कहते हैं कि मुझको ये 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुझे मुझे देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ इच्छा जाना और 3 पग भूमि देने का संकल्प दिया। तब भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूगर्भ लोक को जंघा, स्वरलोक में कमर, महालोक में पेट, जनन लोक हृदय में, यमलोक को कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से देव शतूतों से प्रार्थना की। तब राजा बलि का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्लोक पूर्ण हो गया और तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान विष्णु ने अपना पैर उसके मस्तिष्क पर रख दिया, जिससे वो पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखते हुए भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि मैं तुम्हारे निकट सदैव रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, ये सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते सुनते हैं, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।